देखो आजकल जैसे निकिता ने एक बात कही, उसी दिन रिवाइज ना करने की वजह से दूसरे दिन भूल जा रहा है। तो इसके लिए देखो, हम तो जैसे करा रहे हैं, तो जैसे हम ऑफलाइन में भी अगर पढ़ाते हैं, तो ऑफलाइन में जो भी चीज हम पढ़ा रहे हैं उसका भी हम ऑनलाइन वीडियो दे देते हैं बच्चों को, कि एट द टाइम आपको ये करना है कि आपको जहां जैसे हम जो पढ़ा रहे हैं आपको ये देखना है कि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तैयार हमको पीछे का करना है पूरा। आज का जो टॉपिक है उसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि कहीं हमें कंफ्यूजन ना हो, सारी चीज समझ में आ रही है या नहीं। तो जब आप दोबारा करेंगे तो आपको वो चीज समझ में आ जाएंगी अपने आप। और आजकल तो बहुत अच्छी सुविधा है, हर टीचर तो अपना वीडियो दे देता है बाद में। तो आपको कहीं प्रॉब्लम है, वीडियो खोला, देख लिया कि कहां पर क्या दिक्कत है। इसलिए अगर आप रोज का रोज रिवाइज करेंगे तो आपके पास पीछे की चीजें या टेस्ट की प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं बचेगा। इसलिए आपको यह करना है कि रोज का रोज जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वही जाके आप घर पे पढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो आप वही चीजें क्लियर करते रहते हैं। तो हमने ये कहा था कि उस चीज को क्लास में जब बैठो तभी आप कंसंट्रेट होकर पढ़ लो, चाहे ऑनलाइन कर रहे हो चाहे ऑफलाइन क्लास कर रहे हो। ठीक है, अब ये नहीं कि पता लगा ऑनलाइन पे आप क्लास कर रहे हैं तो यहां पर आपको समझाया जा रहा, आप कुछ और करने लगे, या कहीं आपका दिमाग और चला गया, या कोई दूसरे का मैसेज या कॉल आ गया, आप उस पर थोड़ा सा अपना बात करने लगे, तो उतना पार्ट स्किप कर जाएगा। तो आपको बिल्कुल टू द पॉइंट कंसंट्रेट होना है कि आप जो काम यहां कराया जा रहा है उसको वहीं पर फिनिश करना है। उसके लिए अलग से आपको टाइम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पार्ट पढ़ाया जाएगा तो उसको आप रट के तैयार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, छोटे बच्चों की तरह थोड़े पढ़ सकते हैं। तो हमें बस करना क्या है कि जो हम पढ़ रहे हैं हमें यह समझ में आ जाए कि इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसे हम दूर कर लें, जिससे कि जब बाद में हम रिवाइज करेंगे तो वो कंफ्यूजन हमारे सामने नहीं आएगा, क्योंकि हमने उसको पहले से क्लियर कर रखा। बाकी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। इसी तरह से आप बायो में और केमिस्ट्री में कर सकते हैं कि उसमें आपको समझना है कि कहीं हमें कोई उसके कॉन्सेप्ट में कोई डाउट ना हो रहा हो, बस। ठीक है, इतना बस आपको ध्यान रखना है। बाकी देखो, अच्छे से आप पढ़ाई करो, जो भी है उसमें कंसंट्रेट होके पढ़ो, एकदम लग के पढ़ो। ठीक है, क्योंकि देखो सफल होंगे तभी आपकी वैल्यू है, सफल नहीं होगे तो कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, जैसे होता क्या है कि बच्चे ये करते हैं कि जब सफलता नहीं मिलती है तो अपना ठीकरा किसी दूसरे पर फोड़ देते हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, वरना हम सफल हो जाते। बट देखो बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप कहीं पर भी अगर जाएंगे तो आपकी अपनी सफलता पूछी जाएगी, दूसरे की अगर आप गलतियां देंगे तो उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। वो कहेगा अरे ये तो ऐसे ही है, इनको कुछ मिला नहीं तो दूसरे पे ये अपना गलती दे रहे हैं कि उसकी गलती थी इसलिए हमारा नुकसान हो गया, कोई नहीं मानेगा। तो इसलिए ये चीज आपको समझना है। ठीक है, पीछे जैसे होता क्या है कि आप पीछे मुड़कर जब देखेंगे तो बिल्कुल जैसे जब सफल नहीं होते, 1 साल हो गया 2 साल हो गया, तो जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन मार्क लगा के बैठे होते हैं। ठीक है, बस आपको देखेंगे "यार, ये ऐसे ही है, बस पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा है"। तो पीछे वो आपको जब तक सफल नहीं होंगे आप, तब तक वो ऐसे देखेंगे कि जैसे कि आपने पता नहीं क्या गुनाह कर दिया है सेलेक्ट ना होके। ठीक है, तो इसलिए पीछे नहीं देखना है, घूमकर अपनी पढ़ाई करते रहो। ठीक है, पीछे मुड़कर के ना देख कि शामिल हो गुनहगारों में, सामने देख तेरी मंजिल है सितारों में। इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, तो पीछे मुड़कर देखेंगे तो आम सारे आपको कमियां दिखेंगी, लोग पता नहीं क्या कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, डिप्रेस आपको करेंगे। पीछे देखो ही नहीं, अपना काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो बढ़ते रहो, बस। ठीक है, यही आपको करना है।